Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9th algebra. Lesson number 7 statistics. Practice at 7.1 basic part. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7th लेसन स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे देखिए लेट्स रिकॉल का मीन्स क्या हो गया जो हम लोग ने 8th में पढ़ा था। In earlier standards means 8th में we have learned how to draw a simple bar diagram and a joint bar diagram। हम लोग ने 8th में क्या स्टडी की थी? सिंपल बार डायग्राम का और जॉइंट बार डायग्राम का हम लोग ने स्टडी किया था। ऑल्सो वी हैव ऑब्जर्व द वेरियस ग्राफ्स। हम लोग ने उसमें बहुत सारे ग्राफ्स भी देखे थे फ्रॉम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन एटसेट्रा, गैदर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। हम लोग ने सिंपल बार डायग्राम के मदद से न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन के बारे में हम लोग ने इंफॉर्मेशन भी निकाला था। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डेटा। ये किसके लिए यूजफुल होता है? डेटा के लिए। व्हाट डायग्राम और अ ग्राफ वुड बी सुटेबल फॉर रिप्रेजेंट इट। जो भी हमारा डायग्राम होता है या ग्राफ होता है ये हमको प्रेजेंट करने के काम में आता है। अ फार्मर हैज अ प्रोड्यूस वीट एंड ज्वार इन हिज फील्ड। एक फार्मर है वो अपने फील्ड में, अपने खेत में, अपने फील्ड में वीट मीन्स गेहूं और ज्वार। द फॉलोइंग जॉइंट बार डायग्राम शोज द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड ज्वार। यहाँ पे हमको बार डायग्राम दिया गया है और वो हमको क्या बताता है कि ये वीट का और ज्वार का कितना प्रोडक्शन हुआ है। फ्रॉम द गिवन डायग्राम आंसर एज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको कुछ बार डायग्राम के हिसाब से दिया गया है। अब बार डायग्राम में क्या दिया गया है? ये पार्ट है ये क्या है? ये हमारा वीट है। और ये क्या है? ये जो है ये क्या है? ज्वार है। ठीक है, ये वीट ये ज्वार, ये वीट ये ज्वार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? ये बार डायग्राम है। तो विच क्रॉप प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली इन 3 years। जो कंसिस्टेंटली 3 years में प्रोडक्शन का उसका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वीट है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू ये इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे ज्वार का देखोगे तो ये यहाँ पे है 10 और यहाँ पे ये हो गया सपोज यहाँ पे 15 और यहाँ पे फिर से ये 12 आ गया। इसका मतलब ये लगातार नहीं बढ़ रहा है, लेकिन लगातार कौन सा बढ़ रहा है? वीट का बढ़ रहा है। तो यहाँ का इसका आंसर क्या आ जाएगा? वीट का जो क्रॉप है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। बाय हाउ मेनी क्विंटल्स द प्रोडक्शन ऑफ ज्वार हैज रिड्यूस्ड इन 2012 एज कंपेयर 2011। किसका पूछा गया है? ज्वार का पूछा गया है। तो ज्वार क्या है? 2012 और 2011 का। तो 2012 यहाँ पे है, 2011 है। तो 2012 में कितना है? ये है 2012 में है 12 क्विंटल। ठीक है, और यहाँ पे 2011 में है 15 क्विंटल। तो मतलब कितना डिक्रीज हुआ है ये? इसका कितना रिड्यूस हुआ था? 15 माइनस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्विंटल ये जो है रिड्यूस हुआ है। फिर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन वीट इन 2010 एंड 12। 2012 में वीट का देखना है ना, अभी यहाँ पे देखो ये वीट लिखा हुआ है। तो वीट का 2010 में कितना है? 30 क्विंटल है और 2012 में कितना है? 48 क्विंटल है। मीन्स इसमें 18 क्विंटल का डिफरेंस है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग दिस डायग्राम। ये डायग्राम के हिसाब से हमको इसका फिल करना है। तो यहाँ पे वीट का दिया गया है, ये क्या है? ज्वार है। 2010 में वीट कितना था? 2010 में वीट था 30 क्विंटल। ठीक है, 2010 में ज्वार कितना था? 10 क्विंटल। 2011 में वीट कितना था? 35 और ज्वार कितना था? 15। अब इसी को प्लस कर दो तो 30 प्लस 10 40 और 35 प्लस 15 50। तो ये देखो, ये अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने बुक में लिख करके रखो, क्योंकि ये अभी हमको बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे दिया गया है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है? टू कंपेयर दिस इंफॉर्मेशन एंड द गिवन डेटा। जो अभी हमने डेटा निकाला उससे फिर से हम कंपेयर करेंगे। वी कैन ऑल्सो ड्रॉ अनदर
अ बार डायग्राम। हम लोग इसके हिसाब से क्या करेंगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाएंगे, एक अलग टाइप का बार डायग्राम बनाएंगे। जैसा अभी आपने इसमें देखा कि ये क्या है, ये बार डायग्राम है, तो एक अलग प्रकार का हम लोग सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाएंगे। तो टू ड्रॉ इट, हमको ये बनाने के लिए क्या चाहिए, वी एड द न्यूमेरिकल्स वैल्यू ऑफ द एंटिटीज, डिसाइड द स्केल एंड शो द टोटल बाय बार प्रोपोर्शन टू द स्केल। जो भी हमारा न्यूमेरिकल्स है उसको क्या करेंगे, उसका टोटल करेंगे। देन वी डिवाइड द बार इन पार्ट्स प्रोपोर्शन टू द एंटिटीज वी हैड एडेड। जो भी हम लोग ऐड किए रहेंगे उसको प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। हेंस दिस टाइप ऑफ द डायग्राम इज कॉल्ड द सब डिवाइडेड बार डायग्राम। और इसी को क्या कहा जाता है, बार डायग्राम कहा जाता है। हम लोग आगे देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बार डायग्राम बनाएंगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाएंगे। अभी तक हमने क्या किया, सिंपल बार डायग्राम बनाया, बट अब हमको क्या करना है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है। नाउ लेट अस शो द इंफॉर्मेशन इन द प्रीवियस एग्जांपल बाय अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो अभी हम लोग प्रीवियस एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद में सब डिवाइडेड बार डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये बना हुआ है हमारा सिंपल बार डायग्राम। अब हमको इसको क्या करना है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम में करना है। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होगा, माने जो ये वाला पार्ट है, जो ये जो ज्वार का पार्ट है, ये ज्वार का पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे 30 + 10 40 हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसको 40 बनाएंगे। हमारा वेट कितना था, 30 + 10 मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा यहाँ पे था, इसको उठा करके हमने ऊपर उसको ऐड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 30 + 10 40, यही आया है हमारा। यहाँ पे देखो, ध्यान देना, 30 + 10 40, यहाँ पे देखो 30 + 10 ऊपर 40 हो गया। तो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ गया, ये क्या हो जाएगा, हमारा सब डिवाइडेड हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कितना है, 35 + 15 मीन्स ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पे देखो 35 यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, वीट, और ये 50 पे यहाँ पे आ गया हमारा ज्वार। सेम उसी तरीके से 2012 का भी है, ये जो पार्ट है ये कितना है, 48, और ये कितना है 12 और 48 कितना हो जाएगा, 60। इसके ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 60। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 60, ये देखो ये वाला पार्ट कितना है, 60 है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ज्वार हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, वीट हो गया। तो उसी तरीके से ये 50 है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, वीट हो गया, सॉरी ये वाला पार्ट जो है वो ज्वार हो गया, ये वाला पार्ट वीट हो गया। तो इसी को बोला जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये क्या बन रहा है, हमारा ज्वाइंट बार डायग्राम बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2010 बाय अ बार। एक ही बार में, जैसे उसमें ज्वाइंट बार डायग्राम में 2 बार डायग्राम था, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, एक ही बार में 2 के दोनों दिखाया जा रहा है। द हाइट ऑफ द बार शुड बी द डिसाइडेड स्केल। और जो ये हाइट बार डायग्राम है वो क्या है, उसको डिसाइड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सो द प्रोडक्शन ऑफ वीट बाय द लोअर पार्ट ऑफ द बार एंड द हाइट ऑफ द विच इज द स्केल। जो लोअर पार्ट है ये क्या है, हमारा वीट बार डायग्राम है, वीट के लिए है। और ऑब्वियसली रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बार डिनोटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ज्वार फॉर द ईयर्स। और जो ये रिमेनिंग बचेगा, जैसे ये नीचे का क्या हो गया, ये लोअर पार्ट क्या हो गया, ये हमारा वीट का हो गया। तो ये वाला पार्ट किसका रहेगा, ये वाला पार्ट ऑब्वियस है कि हमारा ये ज्वार का रहेगा। सिमिलरली ड्रॉ डिवाइडेड बार डायग्राम शो प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2011 एंड 12। इसी तरीके से हम लोग 11 का भी बनाएंगे, ये नीचे वाला वीट का रहेगा, 12 का भी बनाएंगे, ये नीचे वाला वीट का रहेगा, और ये वाला हमारा ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो किसका है, ये ज्वार का है। When two quantities are compared using a percentage, हम लोग को अगर कोई भी 2 क्वांटिटीज 2 नंबर्स दिए गए हैं तो हम लोग उसको किससे कंपेयर करते हैं, परसेंटेज से। It is a more informative. When have studied this before, for example, if there is a ₹600 profit on ₹2000, मीन्स 600 का प्रॉफिट हो रहा है कितना इन्वेस्ट करने पे, 2000 इन्वेस्ट करने पे, एंड 510 रुपीज प्रॉफिट ऑन ₹1500
1500, तो 510 रुपीज जो हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 1500 रुपीज पे हो रहा है। मतलब 2000 इन्वेस्ट करने पे 600 प्रॉफिट हो रहा है और 1500 इन्वेस्ट करने पे 510 प्रॉफिट। 600 लुक्स ग्रेटर अमाउंट, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 600 प्रॉफिट हो रहा है, ये 510 हो रहा है, बट ये क्या है, ये 600 हमको देखने में ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट भी तो ज्यादा किया है। बट इफ वी कैलकुलेट देयर परसेंटेज दे आर 30% और 34% रिस्पेक्टिवली। अगर हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये इससे कैंसल हो गया, ये आया 30%। ये कितना परसेंट आया, 30% आया है। और अगर इसको भी कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 15 3 4, ये आ जाएगा 34%। अब मुझे ये बताओ कि 34% ज्यादा है या 30% ज्यादा है? 34% ज्यादा है। जब ये 34% ज्यादा होगा मीन्स ये वाला इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ग्रेटर साबित होगा। लेकिन हमको यहाँ पे देखने में क्या लगता है, 600 ज्यादा है। Hence it is a clear that 510 profit on 1500 is a more profitable transaction। इसमें क्या है, more profit होता है। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज बार डायग्राम। यहाँ पे देखो हमको अब क्या करना है, परसेंटेज बार डायग्राम का करना है। तो सेम वही एग्जांपल इसका भी लिया हुआ है जो इसके पहले हम लोग ने देखा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जॉइंट बार डायग्राम का। उसी हिसाब से 2010 और 11 और यहाँ पे 12 दिया गया है। तो उसका कितना था, 30 10 35 15 48 12। मतलब डेटा वही लिया गया, सिर्फ हमको क्या निकालना है, परसेंटेज बार डायग्राम निकालना है। तो देखो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वही लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ ज्वार वही लिखा हुआ है और उसका परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे देखो, to compare the given information in a different way, it is converted into the percentage and then the subdivided bar diagram is drawn। हम लोग ने जिसका सब डिवाइडेड बार डायग्राम किया, जॉइंट बार डायग्राम में दिया हुआ था, सब डिवाइडेड बार डायग्राम में किया, अब हम लोग उसका क्या करने वाले हैं, परसेंटेज बार डायग्राम बनाने वाले हैं। सच डायग्राम इज नोन एज अ परसेंटेज बार डायग्राम, और इसी को क्या बोला जाएगा, परसेंटेज बार डायग्राम बोला जाएगा। द इंफॉर्मेशन इज द प्रीवियस एग्जांपल इज द कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज एज शोन इन द एडजेसेंट टेबल। जैसे यहाँ पे जो एक टेबल दिया गया है, ये वाला टेबल, तो उसी से हम लोग इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो परसेंटेज प्रोडक्शन व्हीट इज कंपेयर टू द टोटल प्रोडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना है हमारा, ये 30 प्लस 10 मीन्स इसका पहले टोटल करना पड़ेगा। 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40। हाँ, और ये हम अभी किसका निकाल रहे हैं, व्हीट का निकाल रहे हैं। तो व्हीट का ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 30 है, तो व्हीट का 30 अपॉन 40, तो ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आएगा 7.5। अब 7.5 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 75% आया। अब उसी तरीके से इसका भी करो, 35 एंड 15 टोटल कितना हो गया, 50, और 35 ये व्हीट का है, तो ये तुम्हारा 35 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी इससे कैंसिल करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, ये कैंसिल इससे हुआ 2 टाइम्स में, और ये हो जाए 35 2 70। उसी तरीके से ये दोनों का भी प्लस कर दो, ये दोनों का प्लस करने से कितना हो गया, 60, और यहाँ पे ये जीरो से कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया 8 टाइम में, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, 8 10 80। ये किसका निकला, व्हीट का निकला। अब अगर हमको ज्वार का निकालना रहेगा, ज्वार का अगर हमको निकालना रहेगा तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 में से 75 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 25%। 100 में से 70 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 30%। 100 में से 80 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20%। या ऐसा भी निकाल सकते हो ज्वार का, या तो ऐसा भी निकाल सकते हो जैसे इसका निकाले हो। टोटल कितना है, 40, और ज्वार का दिया गया है 10 इंटू 100। ये जीरो से कैंसिल हुआ, ये इसमें गया तो 2.5 आता है। 2.5 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25% आ गया। देखो यही 25% है। सेम उसी तरीके से इसका भी चेक कर लो, ये कितना है, 15 है, अपॉन ज्वार का कितना है, 15 इंटू 100।
15 टू जा 100 और 15 टू जा 30, यहाँ पे देखो 30% आया, तो हम लोग इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं और कैंसल करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो द इंफॉर्मेशन इज शोन इन द परसेंटेज ऑफ बार डायग्राम बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पे देखो ये टोटल, इसमें हमको हरदम क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज बार डायग्राम में क्या निकालना पड़ेगा, सबका सब 100 लिख लेंगे। 100 से वीट का कितना आया था 75% और ज्वार का आया था 25%। फिर यहाँ पे वीट का कितना आया था 70%, ये ज्वार का आया था 30%। यहाँ पे वीट का कितना आया था 80% और ज्वार का आया था 20%। सिर्फ इसको ऐसे ही करना। ईयरली प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड द ज्वार आर द कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, हम लोग ने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। द हाइट ऑफ ईच बार इज स्केल इज 100। हम लोग अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसका जो स्केल लेना रहेगा वो हम कितना लेंगे 100 लेंगे। अभी तक जो अमाउंट दी रहती थी उसी से लेते थे, बट परसेंटेज बार डायग्राम में क्या करना पड़ेगा, जो है वो तो करना ही है और यहाँ पे इसका 100 लेना ही है। द परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज शोन बाय द लोअर पार्ट एंड द बार ऑफ द स्केल। जो वीट का पार्ट रहेगा वो हमको लोअर पार्ट में दिखाना पड़ेगा। मीन्स किसी भी एक का हम लोअर पार्ट में दिखा सकते हैं। ज्वार का 25% अगर हम यहाँ पे दिखा देते थे तो बाकी का ये वीट का हो जाता था, हम कैसे भी दिखा सकते हैं। द रिमेनिंग अपर पार्ट ऑफ द बार शोन द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ ज्वार। अगर ये वीट का है तो ये ज्वार का हो जाएगा, अगर ये ज्वार का, अगर सपोज ये ज्वार का बनाते हैं तो ये वाला वीट का हो जाता था। इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन 2 एंटिटीज कैन बी शोन बाय द सब डिवाइडेड बार डायग्राम और अ परसेंटेज बार डायग्राम। तो ये हाँ, या तो हम इसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम के भी हिसाब से कर सकते हैं और परसेंटेज बार डायग्राम के हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। सो हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट खत्म होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.1 करेंगे।